सब्सक्राइब कीजिए सीसो देवसर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी समान अंतर होगा, वो श्रेणी वो लेवल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। एक तरफ से समान उसमें डिफरेंस होगा तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 10th NCERT मैथ के वीडियो इसी तरीके से आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो अपन मिलते हैं वीडियो में। तो चलता हूं, मैं देखता हूं आपका ये मैं 7वां क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। मैं आपको नीचे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चनों को नीचे से अटेम्प्ट करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर इनको मिटाता जाऊंगा, जगह खाली होती जाएगी। आपको समझ आ रहा है? तो मैं पहले नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करता हूँ, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हो कि सर एपी लिखा हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। नहीं पता कौन सा पद 78 है, तो सर इसमें ए का मान कितना है, 3 है। इसमें डिफरेंस कितना है, 8 में तो 3 घटाओ 5 का डिफरेंस। इसमें सर ए एन का मान कितना है, लास्ट पद 78 है। सर इसमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाना है कि याद रखना है तुम्हें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख दिया, एन का मान नहीं पता है, डिफरेंस रख दिया। मैंने 78 3 को यहाँ लिया, 3 माइनस हो जाएगा। 78 में से 3 घट रहा है तो बताओ क्या बचेगा, 75 बचेगा। यानी 75 को 5 से काटो तो 25 थी, 75 यानी कि 25 और 1 जोड़ दूंगा मैं 26 हो जाएगा। तो 1 को मैं इधर लूंगा तो 25 हो जाएगा 26, यानी कि एन बराबर कितना आंसर आ रहा है, 26। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपन इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को जो है करते जाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपका हटा दे रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट कीजिए, ठीक है। अपन चलेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है अपन देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। आपको पता है एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरीके चलते जाता है। ये तो पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा है, चौथा पद है, ये 5वां पद है। तो एक कम करके ये आपको समांतर श्रेणी बनती जा रही है, ए प्लस डी, 2d, 3d, 4d। तो समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से बनती जाती है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। एपी के चौथे और 8वां पद, इसका आप बताओ मुझे चौथा पद कौन सा होगा। तो एपी का चौथा पद आप जानते हो कि चौथा पद तो सर ए प्लस 3d, और सर इसका 8वां पद क्या हुआ, ए प्लस 7d। वो ये बात कर रहा है सर इनका योग कितना है, सर 24 है। इनको जोड़ दो, ए कितना हो जाएगा 2a, और ये 7 3 कितना हो जाएगा 10d, बराबर कितना है 24। मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं इसमें 2 से डिवाइड दे सकता हूँ, या फिर मैं इतना ही करके छोड़ दे रहा हूँ। अब ये कह रहा है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो आपको पता होगा कि इसका 6वां पद कैसे लिखोगे, a प्लस 5d, ये इसका हो गया 6वां पद। और क्या कह रहा है 10वां, तो a प्लस 9d, इनका योग माने प्लस, वो कितना है 44। जोड़ तो इस a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। 9 5 कितना हो जाएगा 14d, बराबर कितना है 44। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो, इसमें एलिमिनेशन लगा दो फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को भी इसके नीचे जो है उतार लिया यहीं पे, ठीक है। मैंने इसी के नीचे इक्वेशन फर्स्ट को उतार लिया। अब मैं इसके चिन्हों को कट रहा है, यहाँ कितना बच रहा है आपको पता है 4d, यहाँ कितना बच रहा है 0 और ये 2, यानी कि 4 से इसको काटो तो 4 5 20, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। आपको समझ आया, इसका डिफरेंस कितना है, डी का मान इसका 5 है। तो डी का मान आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पर भी रख लो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख लो, तो 2a और प्लस इसका डिफरेंस कितना है
10 10 पंजा 50, ठीक है, बराबर कितना 24। मैंने क्या किया 2a तो ये रह गया, मैंने 50 को यहाँ लिया माइनस हो जाएगा। अब बताओ कितना बच रहा है, ये 10 में से 4 घटाओगे 6 बच रहा है, 10 में से घटाओ 6 बच रहा है, यहाँ बच गया आपका 4 में घटाओगे 2, तो कितना आ गया आपका 2, ठीक है। यानी कि आपको समझ आ रहा है, मैं इसको 2 से काट रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है 13, यानी कि a बराबर आपका आंसर आ रहा है माइनस का 13। अब आपको AP के प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो AP के प्रथम 3 पद जानते हो, बहुत सिंपल आइडिया है, ऐसा ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b a प्लस 2d या a प्लस 3d, यानी आप कैसे भी लिखते जाओ तो a का मान आपको आ रहा है समझ में, फिर मैं a के मान में डिफरेंस जोड़ूंगा, तो आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। जैसे वो 13, मैंने 13 में से 5 घटाया तो माइनस का 8। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इधर भी a का मान रखो और डिफरेंस कितना है 10, यानी कि 5 दूनी 10। अब यहाँ बताओ मुझे कितना बच रहा है 3। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी लिख दो, इसका डिफरेंस कितना है 13, सॉरी ये का मान 13 और इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस आपको ये आया समझ 5 का है, तो 5 5 3 15, 5 3 कितना आ रहा है 15, यानी कि 15 में घटाओ 13 तो कितना आ रहा है 2। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आ रहा है समझ में कि आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से इसको लिखते जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये 6वां क्वेश्चन जो हटा दिया है, मैं जो है उल्टा चल रहा हूँ, क्या है नीचे से मैं सवालों को करते जा रहा हूँ, तो क्या है कि बोर्ड खाली होता जाएगा, ठीक है। अपन बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल क्या है, AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 70 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग निकालना बहुत सिंपल है। तो 7 पदों का योग, 7 पदों का योग क्या दिया है 49, यानी कि आप जानते हैं सर SN बराबर n/2, ठीक है। कोष्टक में 2a प्लस और n-1 इंटू d। SN का मान आपको आ रहा है समझना, आप इसको ऐसे लिखो चाहे कैसे भी लिखो, SN का मान ये कितना है, योगफल कितना है 49 है, n का मान 7 बता रहा है ना 7, 2a का मान इसमें नहीं पता है, a का मान का इसमें मालूम है नहीं पता है, और n-1 n का मान आपको आ रहा है समझ में कितना है 7 की बात कर रहा है, और इसमें डिफरेंस क्या तुम्हें अंदाजा हो रहा है डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस भी नहीं पता है, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, 7 से इसको काट दे रहा हूँ, 7 7 49 तो 7, ये 7 दूनी 14, ठीक है। कैसे 7 से 49 7 दूनी 14, तो 14 बराबर यहाँ कितना रह गया 2a, यहाँ कितना बच रहा है, अगर मैं यहाँ पे इंटू करूंगा तो 6d, ठीक है। 2a प्लस 6d, यानी कि मेरा आ चुका है इक्वेशन फर्स्ट। इसी टाइप से अपने इक्वेशन बनाएंगे सेकंड को, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। इसमें क्या करें 14 पदों का योग, तो 14 पदों का योग की बात करोगे तो 14 पदों का योग कितना है 289, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है सर, SN बराबर वो लगाना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। ये देखिए इसमें सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n का मान कितना है 17, 2 और a का मान क्या है नहीं अभी 17 माइनस 1, यह था क्लियर सही। इसको 17 से उड़ा दो तो कितना आएगा 17 ही आएगा, फिर ये 17 दूनी 34, कितना आएगा 17 दूनी 34 बराबर 17 से काटोगे तो उसमें 17 दूनी 34, या कितना रह गया 2a प्लस यहाँ कितना बच रहा है 16 इंटू डिफरेंस, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अपन फिर बात करेंगे इनको एलिमिनेशन मेथड लगाने की, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर नोट किया, और इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ पर नोट किया, और ये मैंने इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर नोट किया, ठीक है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको नेगेटिव करते जाओ। मैंने ये काट दिया, यहाँ कितना बच रहा है 0, ये बता दो कितना बच रहा है -20, यहाँ कितना बच रहा है यह बच रहा है माइनस, देखो 16 में घटाओ 6 तो -10 अब इसको काट दो 10 दूनी 20 यानी कि d बराबर 2 आपका डिफरेंस आ चुका। आपको इसमें निकालना क्या है बता दूं, आपको इसमें इन पदों को निकालना, तो अभी आपका a का मान नहीं निकला है, तो d का मान आप d का मान 1 में रखें 2 में रखें आपकी मर्जी। तो d का मान 1 में रखो, देखो 14 बराबर 2 और a और इंटू डिफरेंस कितने का है 2 का है, ठीक है 2 ये कितना है आपका 6d, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 यानी कि 12 को दल लाओगे तो 14 में से 12 कट जाए तो कितना रह जाएगा 2, और ये जैसे ही मैंने इसको काटा तो a बराबर 1 आपका आंसर आ चुका है। आपको लेकिन जाना कहाँ है, n पदों का योग, तो n पदों का योग जाना है, तो n पदों का योग की बात करोगे तो सर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, और n का मान नहीं पता है सर तो कोई बात नहीं, a का मान क्या है सर 1 है, और n का मान क्या आपको अंदाजा हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस कितने का है 2 का है, ठीक है। क्या करेंगे n/2 और यहाँ मैं इंटू कर रहा हूँ तो ये 2n, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें इंटू किया है 2, जैसे ही 2 से 2 ये कट रहा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या रह रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ रह रहा है ब्रैकेट में 2n, 2 से 2 काटोगे तो n इंटू n स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस साल पेपर की दृष्टि से 2020 की दृष्टि से और आपने ये क्वेश्चन ढंग से लगा लीजिए, मान लीजिए नंबर आपके कहीं नहीं, आपके नंबर आपके हाथों में, आपके नंबर पक्के, ये मान लीजिए इस चैप्टर से आपका कोई भी नंबर छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देख मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल आसान एक क्वेश्चन को रिवाइज किए ढंग से, ये मान लीजिए अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो मैं 5वां क्वेश्चन में जो हटा दे रहा हूँ 5वां क्वेश्चन मैंने हटा दिया है, आपके सामने अब रह गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करोगे एपी के 51 पदों को योग ज्ञात की जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन उठा लिया है। दूसरा पद आपको आ रहा समझ में क्या लिखा है, दूसरा पद जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं तो दूसरा पद आप जानते हैं क्या होता है, ये प्लस डी होता है, वो कितना दिया है 14d दिया है, और क्या लिखा है उसमें तीसरा पद, तो तीसरा पद आपको आ रहा समझ में क्या लिखा है a प्लस 2d, वो कितना दिया है सर 18 दिया है। इनको क्या कर दो सर, इनको एलिमिनेशन से निपटा दो, तो जो कटेगा यहाँ कितना बचा है -d, यहाँ क्या बच रहा है सर -4, यानी कि सर माइनस से माइनस को मैं काटूंगा सर तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। अब इस d के मान को क्या करेंगे आप कहीं पर भी पुट कर लो, d का मान मैंने मान लो फर्स्ट में रख लिया, d का मान फर्स्ट में रखने पर तो d का मान यहाँ पर रखोगे फर्स्ट में, a प्लस इसका डिफरेंस कितने का 4 बराबर 14, 4 को घटाओगे तो a का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, 51 पदों को योग निकालना है, तो निकाल दो, बहुत ही सिंपल तरीका है। 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आप जान ही होंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, ठीक है। तो Sn तो चलिएगा, n का मान कितना बोला गया 51, 2a का मान कितना आपको समझ आ गया 10, और n का मान उसने पहले बताया दिया 51, इसका डिफरेंस कितने का है 4 का है। देखो ये 51 से 2 नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, 10 दूनी 20, ठीक है 10 दूनी 20। अब बात कर रहा हूँ यहाँ कितना बच रहा है 50, और यहाँ की बात करो यहाँ कितना 4। अब ये लो 51 तो यहाँ है ही, अभी इसको मत काटो 2 को, इनको मैंने क्या किया ये 4 × 20 यानी कि 200, और इसमें मैंने जोड़ दिया तो ये कितना बन के आ रहा है ये
20, यानी कि मैंने इसमें 20 जोड़ दिया 220। अब मैंने इसको जो है काट लिया, ये कितना रह गया 110 रह गया। तो 51 इंटू 110 में गुणा कर दो, देखो 0, 11 हासिल है, 11 पंजा 55 56। बहुत ही सिंपल वे में सवाल आपको बताता जा रहा हूँ। अपन चलेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान अंदाज में करने वाले हैं, देखेंगे कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें डी का मान दिया है और क्या दिया है 22 पद दिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 22 पदों का योग निकालना है और आपको लिखा क्या है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए और इसमें डिफरेंस दिया है और 22 पद दिया है। तो 22 पद दिया है तो अपन क्यों ना एक काम कर लेते हैं, पता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस। 22 पद कितना दिया 149, ए का मान नहीं पता है सर एन का मान कितना लिखा है वो 22 लिख रहा है, इंटू डिफरेंस कितने का है सर पता है 7 का है। क्या करेंगे सर 149 ए, यहाँ कितना रहेगा सर 21 रहेगा सर 21, यहाँ सर मैंने इंटू कर लिया सर 21 सत्य कितना होता है सर 147 होता है, मैंने इधर घटाया है कितना बच रहा है सर 147, मैंने घटाया यहाँ सर 2 रह गया, 2 बराबर ए, या सर ए बराबर मेरा 2 निकल के आ रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 22 पदों का योग। तो बहुत ही सिंपल है सवाल है, देखो 22 पदों का योग, 22 पदों का योग फॉर्मूला आपको याद है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस। ठीक है, एन का मान कितना बोल रहा है पहले से ही 22 बोल रहा है, ए का मान कितना आपको समझ आ गया है 2 है, और एन का मान सही एन का मान कितना है कितना 22 है, और डिफरेंस कितने का पहले से रखा है 7 का है। मैंने इसको डाल दिया, लो ऑटो 11 आ रहा है, ये कितना 2 4 आ रहा है, यहाँ कितना 21 रह गया, यहाँ कितना रह गया 7 रह गया, 11 और ये 4 प्लस 21 सत्तर 147, 147 में मैंने ये लो 4 को जोड़ दिया, जो कितना हो रहा है 7 4 11, यानी कि 151 आपका आ चुका है। 151 फटाक सीधे इंटू तो 11 से 7 4 11 ठीक ठीक जा रहा है। ठीक है, 11 कम 11 बच रहा है हासिल 1, फिर 11 पंजा 55 56 की हासिल बच रही है 5, फिर 11 कम 11 5 कितना हो रहा है सर 16। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सवाल में कुछ नहीं है, पहचान लेना है सवाल में पूछा गया निकालना क्या, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बस आपको सवाल को पहचानते जाना है इस सवाल में क्या दिया है क्या निकालना है। ठीक है, एपी के प्रथम एवं अंतिम पद आपको दिए गए हैं और आपको निकालना है इसका अंतर भी दिया है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या कीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। तो एपी का प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना दिया है आपको 17 है, और ए का मान कितना दिया है 350 दिया है। ठीक, और इसका डिफरेंस कितना दिया है 9 दिया है। आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है एन का मान कितना है सर, और सर एस एन का मान कितना है वो निकालना है। लो निकाल लेते हैं, एन बराबर इसमें फॉर्मूला फिट कर ले रहे हैं, लो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस। ठीक है, एन का मान कितना है 350 है, एन का मान कितना है सर 350, ए का मान कितना है सर 17 है, एन का मान सर नहीं पता है, तो सर इसका डिफरेंस तो मुझे पता लग गया 9 का है। मैंने क्या किया सर 350 में 17 घटाए मैंने, यहाँ एन माइनस 1 इंटू में ये डिफरेंस 9 का है ये, यहाँ मैंने 10 में घटाया 7 बच रहा है 3, यहाँ सर रह गया 4 में से घटाया मैंने 1। अभी वीडियो पोस्ट कर देखो, अरे वो क्या है एक बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरह, अपन को सब छोड़ो, 10 में से 7 घटा बच रहा है 3, यहाँ कितना रहेगा 4 में से घटा तो रहेगा 3। ठीक है, और यहाँ आपको ये समझ आएगा है 3 रह गया, क्या आपका समझ में आ रहा है 10 में से 7 घटाओ 3, 4 में से घटाओ 3, 3 तो आपके सामने है ये लो भैया काट दो 9 से, 9 9 3 27, 9 3 27 27, और यहाँ कितना बच रहा है 6, 9 7 63, एन माइनस 1, एक को फटाफट ले आओ, एक इसमें जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है,
38 आ चुका है आपका n का मान। बताओ कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो मुझे। n का मान 38 आपको निकालना है सर। Sn बहुत सिंपल सर। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। सर मेरे सामने सारे मान आ चुके हैं। n का मान सर कितना है 38 है, n का मान 38 है, 2a का मान कितना है सर मुझे समझ आ रहा है 17 है। सर n का मान कितना है 38, n का मान क्या है 38 मान से इंटू सर इसका डिफरेंस कितने का है 9 का डिफरेंस है। सर मैंने इसको जैसे ही काटा कितना है सर 19 आया। ठीक है, ये कितना आ रहा है सर आपको समझ आ रहा है 17×34, 17×34 यहाँ से कितना रहेगा 38 में गया रहेगा 37 इंटू 9। क्या करेंगे सर पहले अंदर की कैलकुलेशन को सॉल्यूशन करेंगे। 9×9 = 63 की 3 से रहेगी सर 6 और 9×3 = 27 में सर 6 जोड़ दो सर कितना होता है 6×7 = 13 और सर ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि सर कितना आ रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है आपको सर, ये आ रहा है सर आपका 333। तो क्या करेंगे इसमें 34 जोड़ दो फटाफट सर कितना हो रहा है सर 3 6 7 2 सर 4 3 7 3 3 6 बिल्कुल सही जवाब। सर 19 से बात करें तो 19 का बड़ा पड़ दो सर 7 हो, यानी 19 7 जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3। ठीक है 3 6 7 क्या है मुझे पढ़ा थोड़े याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूँ। 19 19 57 जो 76 19 7 133 होता है सर। 19 7 133 19 8 152 19 7 133 में सर रह गया 3 रह गया हासिल 13 तो 19 6 114 19 6 114 होता है सर। 19 6 114 यानी कि सर जोड़ा तो कितना 7। ठीक है रहेगा 12 हासिल का। तो 19 19 57 सर 57 जोड़ दो और ये कितना रखा था 19 19 6 114 जैसे सॉरी कितना 3 6 7 इंटू 19 से गुणा कर दो 19 7 133 19 7 133 और 3 अब रह गया 13 तो 19 6 114 19 6 114 यानी कि यहाँ 7 ये 2 यानी कि 12 रह गया सॉरी। ठीक है 12 रह गया फिर 19 57 इसमें जो 57 तो 7 2 9 5 6 7 2 9 5 यानी 6973। क्या इसमें मल्टीप्लाई वगैरह आने चाहिए फटाफट तब वो इनके सवाल अपना हो पाते हैं, अंतर सवाल में अटक जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है टेबल भी सारे काम आने चाहिए। अब कहीं ना कहीं थोड़ा टेबल का इफेक्ट पड़ जाता है, टेबल आप भूल गए या कोई इशू बन गया तो आप बोले सवाल को भूल जाओगे। ठीक है तो अब रह गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मैंने ये सबको हटा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका लिखा है प्रथम पद अंतिम पद दिया है, यानी कि ए का मान दिया है सर, एन का मान दिया है और सर इसमें एस एन का मान भी दिया है। और निकालना क्या है सर इसमें एन का मान निकालना है बस। एन का मान और सर डिफरेंस तो रह गया सर, तो क्या करेंगे सर क्या नहीं करेंगे इसमें आपको समझ आ रहा है सर। ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान सर कितना है 45, ए का मान कितना है सर 5 है, एन माइनस 1 इन सर इसमें एन का मान कुछ आया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें से एन का मान कहीं कहीं इसमें लिखा है क्या एन का मान, शायद कहीं नहीं लिखा है इसमें एन का मान। ठीक है अंतिम पर इसमें दिया हुआ है और ए का मान एन का मान नहीं दिया है और इसमें डिफरेंस भी नहीं दिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 45 ये लो मैंने 5 इधर लेके आया, ये एन माइनस 1 रह गया इंटू इसका डिफरेंस। ठीक है अब अपन क्या करें यहाँ से यहाँ कितना रह गया सर 40 एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस। अपन अब बात करेंगे सर अपना अगला, उसने बोला है सर एस एन के लिए अपन क्या करेंगे, एस एन के लिए अपन एस एन के लिए लगा देंगे n/2। एस एन के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान क्या रखा है सर 400 रखा है। एस एन का मान 400 n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान अपन 40 रख लें। n माइनस 1 इंटू डी अपन रख लेते हैं 40, क्योंकि इस जगह पर अपन 40 क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। ए का मान इसमें क्या दिया है, ए का मान आपको आ रहा समझ में कितना दिया है, ए का मान इसमें 5 दिया है। तो 400 बराबर n/2
ये कितना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये कितना लिखा है आपको समझ में आ रहा है 40, जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा आपको आ रहा है यार नहीं आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 40 और 10 ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है 50 को आप 2 से काट दो तो ये कितना आ रहा है 25 आ रहा है। या फिर आप एक काम करोगे डायरेक्टली आप इसको 50 से काटो यानी कि 5 5 चौक 20 यानी कि 0 से 0 में पढ़ा दिया, ये लो जो 0 में पढ़ा दिया लगेगा 5 5 चौक 20 यानी कि आपको कितना आ रहा है 50 चौक। ठीक है और n/2 यानी इसमें इंटू हो जाएगा, अपन इसमें 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n 1 सा n और 4 2 सा 8 यानी कि आपका सिंपल वे मैंने बता दिया ये कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। ठीक है जो 0 मैंने काट दिया 5 से काटा है तो 5 चौक 20 4 4 दूनी 8 n बराबर 8। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको क्या रखना है टेबल भी याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप चारों नंबर वैसे मिलने फ्री ऐसा तो नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने ये सारे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया, ये मान लीजिए आपके कोई भी सवाल आया है इनसे बाहर नहीं हो सकता, इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है कहाँ जा रहे हो, दोस्तों को भी बता दो और ये कह दो कि यहाँ सिर्फ यहाँ कंटेंट मिलेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो कमेंट करो। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो।